नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुकेशन के YouTube चैनल पे। तो आज की इस कक्षा में हम क्लास 9 के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जो बेसिक है लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। इसे एक तो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं कि वॉवेल है, इट्स वाउल, ठीक है। आप पढ़ते हैं टावल, इट्स टाल, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, वाउल्स हैं। बट हमें सिखाया क्या जाता है कि जब भी कोई वर्ड इनसे स्टार्ट हो तो उनसे पहले हमें लगाना है एन। जैसे कि मैं कहूं एप्पल, तो आप लगाएंगे एन। मैं लिखूं एग पॉट, तो आप लगाएंगे एन। मैं लिखूं ऑरेंज, तो आपने लगाया एन। मैं लिखूं ईगल, तो आप लगाएंगे एन। लेकिन जैसे ही आप यू तक पहुंचेंगे मामला बदल जाता है। लाइक मैं लिखूं यूनियन, आप बोलेंगे सर यू तो इसी कैटेगरी का है, लेकिन यहाँ पे ए लगेगा, एन क्यों नहीं। यहाँ पे अगर आप एन लगाते हैं तो यहाँ मामला बिगड़ेगा, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो कब यू के साथ ए लगाएं, कब एन लगाएं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है बच्चों को। तो सिंपल सा फंडा है, अगर यू का उच्चारण यू की तरह हो रहा है, अगर यू का उच्चारण यू की तरह हो रहा है, तो पूरे अंग्रेजी में, पूरे इंग्लिश में उसे आप मानेंगे कंसोनेंट। कंसोनेंट मानेंगे तो उससे पहले लगेगा ए, ना कि एन। तो सारा कुछ निर्भर करता है उसके उच्चारण पे। अगर उच्चारण यू की तरह तो ए लगाएं, अगर उच्चारण यू को छोड़ के किसी और तरह, प्राय वह अ की तरह होता है। जैसे समझेंगे उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के द्वारा हमने समझा कि मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। तो मुझे बताइए, जब आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो यू को यू पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं? आप बोलेंगे सर यूनिवर्सिटी में तो यू ही है। जब यू ही है तो इसके पहले आप लगाएंगे ए। आपने लिखा, अब मुझे बताओ इसका उच्चारण क्या है, यूम्पायर या अंपायर? अगर यू का उच्चारण यू की तरह होता तो आप पढ़ते यूम्पायर, लेकिन यहाँ सर यूम्पायर नहीं अंपायर पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण यू की तरह ना करके ए की तरह कर रहे हैं। इसके पहले लगाएंगे एन। फिर मैंने एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला। जब मैंने अम्ब्रेला लिखा तो एक बार फिर से वही बात, सर यू का उच्चारण यू की तरह नहीं हो रहा है, तो फिर आप लगाएंगे एन। मैंने यहां पे लिखा यूनिक बुक, यूनिक बुक, ठीक है। फिर से यूनिक जब लिखा तो यू का उच्चारण यू की तरह हुआ, तो जब यू का उच्चारण यू की तरह हुआ तो फिर आपने लगाया ए। और ये बातें सिर्फ यू तक ही लिमिटेड नहीं है, पूरे इंग्लिश में किसी भी शब्द का, चाहे वो कंसोनेंट हो या वाउल हो, अगर उसका उच्चारण यू की तरह हो रहा है तो आप ए का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एन का। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं ई से, लेकिन इसका प्रथम उच्चारण किससे हो रहा है, यूरोपियन, यू से, तो एक बार फिर आप इस्तेमाल करेंगे ए का, ना कि एन का। मैं स्टार्ट कर रहा हूं वाउल से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, यू से। तो यू से उच्चारित कोई भी शब्द हो उसमें हमेशा ए का इस्तेमाल होता है, ना कि एन का। तो ये कंसेप्ट आपको काफी हेल्प करेगा अपने बोर्ड के एग्जाम में या क्लास के एग्जामिनेशंस में। तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया, इसका अगर आप पूरा विस्तृत रूप देखना चाहते हैं, पूरा डिटेल में इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हम बहुत जल्द आपके लिए पूरे का पूरा सिलेबस इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।